नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में वी हैव स्टार्टेड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने इससे पहले वाले सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और मेजरली विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं ऑफ ऑल दी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 54 इलेक्शन के बारे में बात करता है, जिसे मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन प्रोसीजर, ये सब पढ़ाया था। मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में आपसे बात की मैंने। इसके अलावा आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है राष्ट्रपति के, 57 एलिजिबिलिटी की बात करता है री इलेक्शन के लिए, और 58 बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट के बारे में। ये आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, and Article 62, time of holding the election to fill vacancy in the office of president and the term of office of a person elected to fill casual vacancy. ये अगले 4-5 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 59 से। सबसे पहले तो आर्टिकल 59 बात करता है कंडीशंस की प्रेसिडेंट ऑफिस में। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए टॉपिक्स। सबसे पहले है कि जो राष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले तो ये है कि उनको किसी भी सदन का, ना तो पार्लियामेंट के, संसद के किसी सदन का मेंबर होना चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। ही कैन नॉट बी एन एमपी, और ही शैल नॉट कैन नॉट, ही शैल नॉट बी एन एमपी और एन एमएलए। ठीक है। और अगर यदि वो सदस्य हैं, वो एमपी हैं या एमएलए हैं, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट। ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपना जो पद है, जो अपनी सीट है, उसको वेकेट कर दिया है इन वट एवर हाउस इट इज, या तो वो संसद में है या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर में है, किसी भी, ऑन द डेट, उस दिन जिस दिन वो एज अ प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ना तो वो, ही हैज टू बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट ही शैल नॉट बी एन एमपी और एमएलए। अगर वो हैं तो ऐसा माना जाएगा, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, उनकी सीट वेकेट हो गई है, वैकेंसी आ गई। ठीक है, ध्यान रखिए, पहली कंडीशन। दूसरी, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, प्रेसिडेंट बिना किसी रेंट के एंटाइटल्ड है, उनके पास ये अधिकार है कि वो यूज कर सकते हैं ऑफिशियल रेसिडेंस को, और साथ में उस तरह के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जैसे कि पार्लियामेंट के कानून द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं, इनका भी उनको अधिकार होता है। एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड, कोई और प्रावधान उस बिहाफ में अगर नहीं बना है तो, जैसे सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, दूसरी अनुसूची में इस तरह के सारे इमोल्यूमेंट्स उनको जो मिलेंगे, अलाउंसेस, जो भी मतलब उनको प्रिविलेजेस बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरी अनुसूची में दी गए हैं। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके कोई भी इमोल्यूमेंट या अलाउंसेस को डिमिनिश नहीं किया जा सकता उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति चुना गया है, वो अपने ऑफिस में है, तो जब वो अपने ऑफिस में है तो उस दौरान पार्लियामेंट उनके इमोल्यूमेंट्स को या फिर उनके अलाउंसेस को कम नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, डिमिनिश नहीं हो सकता है। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ और एफर्मेशन की बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के कार्य, कह सकते हैं कि उनके कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो भी, कभी कंटिजेंसी में ऐसा राष्ट्रपति नहीं है तो देयर वुड बी समबडी, कई बार वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट काम करना पड़ता है, कई बार अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो इस पद पर आएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं या फिर वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, उनको इस ऑफिस में एंटर करने से पहले सब्सक्राइब करना होता है, मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई के समक्ष,
अगर सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष एक शपथ लेनी होती है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो एक मैनर है उसमें। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओथ एंड एफर्मेशन शेड्यूल 3 में दी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति और कुछ और डिग्निटरीज हैं जिनकी ओथ यहाँ पर नहीं दी है शेड्यूल 3 में। वो कौन से हैं राष्ट्रपति के अलावा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इनकी ओथ का फॉर्मेट यहीं पर दिया गया है, शेड्यूल 3 में नहीं दिया गया है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगला, आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में आ सकता है कि अनअकैडमी से क्यों जुड़े मैम। तो अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस, 3 महीने का क्रैश कोर्स है 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टोर पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं 3 महीने के लिए तो आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर पढ़ाया जाएगा। GS प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर मिल रहा है, जहां पर आइकॉनिक में तो आपको लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिल रहा है और ऑफलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं। आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, 1 महीने का एक्सटेंशन भी, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए, आपके दिमाग में आएगा मैम हम तो 59 से पढ़ रहे हैं, 56 क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की थी, जहां पर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट कि उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है और उनको हटाया जा सकता है अपने पद से। प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 61 में, 61 में, अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 में। मेनली ये हमको समझना है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी एसेंशियल है टॉपिक। तो इस आर्टिकल में जहां पे मेंशन जो है इम्पीचमेंट के बारे में, वो आर्टिकल 56 में है, प्रक्रिया 61 में दी गई है, कैसे इम्पीच हो सकते हैं राष्ट्रपति। तो कुछ चीजें हैं जो हमको यहाँ पर समझनी है। पहले तो कारण होगा इम्पीच होने का, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस पर कोई कारण होगा, कारण क्या है और ये किस तरह से प्रक्रिया होगी, कौन से सदन के पास पावर्स हैं, किस तरह से चलेगा। तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हियर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कारण, किस कारण से राष्ट्रपति का महाभियोग हो सकता है, उन पर यह महाभियोग लाया जा सकता है। तो ओनली एंड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लग सकता है, इम्पीच उनको किया जा सकता है। द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन ये चार्ज लाने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, जो भी इस तरह का चार्ज के लिए जो भी रेजोल्यूशन आएगा, जो भी प्रस्ताव आएगा, वो कम से कम 14 दिन के नोटिस के बाद आएगा। 14 दिन का नोटिस, प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो कुछ चीजों को याद रखिए, 14 डेज प्रायर नोटिस इज नीडेड, प्रायर नोटिस लगेगा। और साथ में ऐसा जो प्रस्ताव आएगा उसको राइटिंग में देना होगा और उसको साइन करना होगा कम से कम 1/4 मेंबर्स को उस हाउस की, ऑफ दैट हाउस। उसके बाद ये प्रस्ताव आएगा। पहली कंडीशन, 1/4 मेंबर्स, लोकसभा के 1/4 मेंबर्स, अगर लोकसभा में आ रहा है तो, राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स को इसको लिखकर साइन करना होगा और 14 दिन के प्रायर नोटिस पर ये आएगा। ठीक है, और बताना होगा कि क्यों ऐसा मूव कर रहे हैं वो। इस तरह का जो रेजोल्यूशन है, अगर उसको अगले स्टेप पर जाना है तो ये करने के बाद कम से कम 2/3 बहुमत से टोटल मेंबरशिप की इसको पारित होना जरूरी। तो लोकसभा के केस में भी ऐसा ही होगा, राज्यसभा के केस में भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब लोकसभा के केस में 543 और राज्यसभा केस में 245, इनका 2/3 सदस्य एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरह, एब्सोल्यूट नहीं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ टोटल के द्वारा पास होगा फर्स्ट हाउस में, वट एवर हाउस जिसने प्रस्ताव लाया है। जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में क्या होगा? सेकेंड हाउस में इस जो चार्ज लगा है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ज लगा है, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी जांच की जाए या फिर जांच करवाई जाएगी। ठीक है, जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, ऑब्वियसली इस तरह के मेंबर्स होते हैं इसमें। और इस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो अपीयर कर सकते हैं
और आप खुद को रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं एट सच इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो अपना एक तरह से डिफेंस या बचाव भी कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। ठीक है, अगर जो इन्वेस्टिगेशन है इसका रिजल्ट पास हो जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ अगेन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ऑफ सेकेंड हाउस जिसमें चार्ज इन्वेस्टिगेट किए गए थे, तो ऐसे में, और ये कहा जाता है कि चार्जेस जो हैं वो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट हैव बीन सस्टेन, उनको मान लिया गया है, वो सस्टेन हो गए हैं। तो ऐसे में जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास होगा उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से अपना पद रिक्त कर देंगे, he'll be removed from the office, या he'll stand impeached। ठीक है, जल्दी से मैं आपको इसको क्विकली एक फ्लो चार्ट की तरह समझा देती हूँ। सबसे पहले नंबर 1, रीजन, कारण क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल संविधान के उल्लंघन पर। नंबर 2, विच हाउस, ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है, सेकंड, कैसे आएगा, ये चार्ज आने से पहले क्या होगा, 14 डेज प्रायर नोटिस, जिसको कि 1/3 रिटन में होगा, 1/4 मेंबर्स ऑफ फर्स्ट हाउस। यहां पे आई एम नॉट मेंशनिंग लोकसभा और राज्यसभा, आई एम सेइंग फर्स्ट हाउस, इट कैन बी ईदर बिकॉज, है ना, ये साइन करेंगे 14 दिन के नोटिस के साथ, ये प्रस्ताव आएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट हाउस पास करेगा ऐसे रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से ऑफ टोटल मेंबरशिप। लेट्स से फर्स्ट हाउस इज लोकसभा, तो कितना होगा यहां पर, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 543, ये जो नंबर आएगा, इतने लोगों को पास करना होगा। ये हो गया, अगर ये यहां से पास नहीं हुआ तो खारिज हो जाएगा। अगर पास हो गया, इफ पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग तरह की होती है, ये स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 है। ठीक, तो ये जाएगा सेकेंड हाउस में। अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, अब सेकेंड हाउस में द चार्जेस विल बी इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति के पास अधिकार है अपीयर होने का, ही हैज अ राइट टू अपीयर। ठीक है, एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा। अगर ये इन्वेस्टिगेशन का जो प्रस्ताव है वो भी पारित हो गया, सेकेंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन हुई और इसका जो रिजल्ट जो है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अगेन स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 250, आर्टिकल 61, 245, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमने लोकसभा मान के चले ना, तो सेकेंड हाउस हमने लेट्स से राज्यसभा है, इतने बहुमत से तो चार्जेस सस्टेन हो जाएंगे और राष्ट्रपति जब ये रेजोल्यूशन पास होगा उसी समय से इम्पीच माने। दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव, ही कैन बी इम्पीच्ड। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, आगे आता है आर्टिकल 62 विच टॉक्स अबाउट कब इलेक्शन होने चाहिए, राष्ट्रपति की जो ऑफिस में अगर वैकेंसी आती है उसको फिल करने के लिए टाइम कितना होना चाहिए और टर्म कितना होगा ऐसे व्यक्ति का जो इस वैकेंसी को फिल करने आता है। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन होगा टू फिल अ वैकेंसी जो कि एक्सपायरेशन पर हुई है, मतलब जब टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उस पर जो वैकेंसी होगी, वैकेंसी आ रही है ना, तो एक तो हुई जब 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं किसी राष्ट्रपति के, उसके बाद एक वैकेंसी हो जाएगी, तो उसके लिए कब होगा, ये बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 इयर्स होगा, 5 साल खत्म होने से पहले ही हो जाएगा। पहली वैकेंसी कौन सी हुई, जो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म की वजह से है, कि 5 साल पूरे हो जाएंगे राष्ट्रपति जी के, उससे पहले ही बिफोर 5 इयर्स हो जाने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई वैकेंसी हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है
बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ हिज डेथ, मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, रेजिग्नेशन हो जाए, दे दें वो, या उनको रिमूव कर दिया जाए, और अदरवाइज 4 कंडीशन है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ये अदरवाइज में आएगा। 4 कंडीशन है, ठीक है। तो वो कब होनी चाहिए? इट शुड बी एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दिस हैज हैपेंड, और मिनिमम मैक्सिमम 6 महीने के अंदर। तो जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसके इलेक्शंस, दोबारा से राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो क्या समझ में आया हमको? यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि एक, अगर जब एक्सपायरेशन की वजह से, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म की वजह से वैकेंसी है, तो वो बिफोर दी एक्सपायरेशन ऑफ टर्म होगी। लेकिन अगर कोई वैकेंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जिसमें 4 रीजन है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, तो ऐसे में एज सुन एज पॉसिबल एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। दूसरा है द टर्म ऑफ ऑफिस। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इलेक्ट होगा टू फिल दिस वैकेंसी, उस व्यक्ति को ही, द पर्सन, ही शी शैल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 56, जहां पर टर्म दिया हुआ है ऑफिस का, वो ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years, जब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही शी एंटर्स अपॉन। So this is about the election, removal, the terms and conditions, duration, etc. of the president. आपको ये समझ में आया हो आई होप। अगले सेशन में हम पावर्स पढ़ेंगे, और पावर्स को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हम कंटिन्यू करें इस सीरीज को, ना करें या ना करें। तो नोट्स बोनांजा दोस्तों आज रात के लिए है सिर्फ ये, आज आखिरी दिन है जहां पर आप प्लस जीएस या कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर भी नोट्स ले सकते हैं 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि अभी आइकॉनिक फीचर है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। आरएम बैचेस शुरू हो चुके हैं, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, एनसीईआरटी बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस शुरू हो गए हैं राजेंद्र नगर में, ऑफलाइन बैचेस, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। प्लस के फीचर्स यहाँ पर आपको मिले, प्लस और टेस्ट आपको एक्सेस मिले। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about it later. Thank you so much. God bless.